काफी विद्यार्थी कह रहे हैं हमारा तो किस्मत ही खराब था, जो सवाल मन आओ तो वो मारे पेपर में को नहीं आयो, वो फर्स्ट शिफ्ट में आई गो, मारे पेपर सही को नहीं आयो। इस पेपर का नॉर्मलाइजेशन होना तो तय है। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। बात कर रहे हैं आज सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर तो हो गया है, पर काफी विद्यार्थी मैसेज भी कर रहे हैं और करने वाजिब भी हैं। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं हमारा तो किस्मत ही खराब था, मारे पेपर सही को नहीं आयो, जो सवाल मन आओ तो वो मारे पेपर में को नहीं आयो, वो फर्स्ट शिफ्ट में आई गो, वो सेकेंड शिफ्ट में आयो, वो थर्ड शिफ्ट में आयो। तो आपको भी लग रहा है क्या कि सबका पेपर का लेवल अलग अलग था? काफी विद्यार्थियों ने कहा कि नहीं सर, पहली शिफ्ट का पेपर इजी था, कोई कह रहा सेकेंड शिफ्ट का था, काफी विद्यार्थी कह रहे थर्ड शिफ्ट का बहुत हार्ड था सर, फोर्थ शिफ्ट का भी हार्ड था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर का नॉर्मलाइजेशन होना तो तय है, क्योंकि एक से ज़्यादा कई शिफ्ट में अगर एग्जाम होते हैं और पेपर का स्टैंडर्ड सेम नहीं रहता है, पेपर का लेवल सेम नहीं रहता है, इसका मतलब क्या है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होना तय है, पर हम बात करेंगे क्यों होगा नॉर्मलाइजेशन, किस प्रकार से होगा और आप किस शिफ्ट से हैं। आपके 27 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में हुआ या 28 तारीख फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में हुआ? पहले तो मुझे ये कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपका पेपर इजी था या हार्ड था। मैं बात कर रहा हूँ किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ने के चांसेज हैं और किस में कम, और किस प्रकार से पेपर रहेगा। तो देखो भाई, आप बात करें सीईटी से, इससे पहले देखो ये सारथी डोज नाम से अपना टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो। मैं पहले भी कह रहा था ज्वाइन कर लो, अब भी कह रहा हूँ ज्वाइन कर लो, फ़ायदा है। करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स वगैरह डाली हैं, काफ़ी फ़ायदा मिला बच्चों को, जो भी क्लासें डाली हैं। माननीय आलोक राज जी रोपेलो ट्यूट, आप यहीं से शुरुआत करते हैं। इनको देखो, आलोक राज जी को, इन्होंने कहा है कि सीईटी में पहले शिफ्ट वाइज पेपर नियत होते थे, इसको हमने चेंज किया है। अब कौन सा पेपर किस शिफ्ट में जाएगा ये पहले से तय नहीं है। अब हम परीक्षा के 2.5 या 3 घंटे पहले ही लॉटरी से डिसाइड करते हैं कि इस पारी में कौन सा पेपर जाएगा। नथिंग फिक्स्ड। अरे भाई, नथिंग फिक्स तो ने छोड़ो थे, अटे बात कर दी हो कि माँ लॉटरी सिस्टम से पेपर निकालेंगे। किससे निकालेंगे भाई? लॉटरी सिस्टम से। अब काफ़ी बच्चा रहे तो पेपर बहुत इजी आ गया और काफ़ी बच्चों के पेपर बहुत हार्ड आया भाई। बहुत हार्ड का मतलब जैसे राजस्थान इजी दे दिया पर रीजनिंग बहुत हार्ड दे दी। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे तीसरी शिफ्ट वाले के अंदर, तीसरे शिफ्ट के अंदर नदियों का सवाल ही नहीं मिला, देखने को ही नहीं था। दूसरा भी बात करें, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जो देखने को भी नहीं थे। जब पहली शिफ्ट की बात करा तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो एक ही चैप्टर से 2-2 बार पूछ लिए, रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। जबकि फोर्थ शिफ्ट और 28 तारीख की बात करें तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी थे। जैसे मैं जनरल साइंस की बात करूँ, फुलरिन का वो क्वेश्चन दे रखा था आपके बिल्कुल आउट ऑफ, क्योंकि वो उसमें था ही नहीं। तो पहली बात तो इस बार जो पेपर बना है वो आपके लॉटरी सिस्टम से, और लॉटरी में खुद ये भजनलाल जी सरकार ये कह रही है कि किसके किस्मत खुलेंगे और किसके नहीं, ये कहीं डिसाइड नहीं है। अब मैं बात करें यहाँ पे, देखो सबसे पहले ये फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, 3 शिफ्ट में आपके, ये देखो ये फर्स्ट सेकेंड में बात कर रहा हूँ 27 तारीख की, ठीक है ना। और थर्ड और फोर्थ की मैं बात कर रहा हूँ ये 28 तारीख, ये भी फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट भी थी। ये 28 तारीख की बात कर रहा, ये अपन 27 तारीख की। तो देखो 27 तारीख को अंदर एक सवाल पूछा गया, राजस्थान भाषा हिंदी अनुच्छेद, राजभाषा हिंदी अनुच्छेद, जो हिंदी के बारे में पूछा गया किस आर्टिकल में है। फिर थर्ड में भी पूछ लिया हिंदी भाषा के विकास व प्रचार हेतु कौन सा अनुच्छेद काम करता है। फोर्थ के अंदर पूछ लिया राजभाषा शब्द का अर्थ क्या है। तो कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द पूछा। ऐसा सवाल पूछे तो भाई मजा आता है कि भाई एक शिफ्ट में नहीं, सब शिफ्ट में पूछा गया है। ए भाई था कि सेकेंड शिफ्ट वाला रे में गई दुश्मनी थी, थे कौन पूछी होटे। कपास की किस्म नरमा है, कपास का उत्पादन कहाँ होता है भाई? माने भी ध्यान है, राजस्थानी कृषि, ज्यादा बाजरो कटे रहे, ज्यादा कपास कटे रहे, उड़द कट रहे थे। थर्ड शिफ्ट में पूछियो को नहीं, सेकेंड शिफ्ट में नहीं पूछियो। मानवाधिकार आयोग रो सेकेंड शिफ्ट में को नहीं पूछियो, यहाँ में पूछ लियो, इनमें पूछ लियो। योजना आयोग, नीति आयोग रो बहुत इजी सवाल आवे, हर बार रिपीटेड है, आप सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछिए को नहीं। तो अब देखो, जब इनके ये कंटिन्यू 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इसके एक छोड़ के एक आ रहा है, तो अब बताओ पेपर हार्ड होगा कि नहीं होगा? ये श्वेत क्रांति का पूछा या नीली क्रांति पूछ लिया, हरित क्रांति पूछ लिया। जन थर्ड शिफ्ट में तो न तो नीली क्रांति आया न हरित क्रांति आया। ओलंपिक के बारे में पढ़ा,
सारे लड़के 6-6 महीना 7-7 महीना का करंट अफेयर्स पढ़ के गया, टीचरों ने भी पढ़ाया था, पर एग्जामिनर का तो उस समय बोला भाई कोई भरोसा को नहीं है। देखो यहाँ भरोसा है ही नहीं, यहाँ ओलंपिक का कोई क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं। और 2020 की योजना पूछ रखी है, शुद्ध के लिए युद्ध है, इंदिरा गांधी की है। अब भाई जी ओलंपिक को पूछे उन्हें तो भाई पेपर इजी रहेगो, क्योंकि ओलंपिक ताजा ताजा होया। हर यूट्यूबर चैनल है वो ओलंपिक पढ़ायो, तो हर कोचिंग वालों ओलंपिक पढ़ायो। अशोक गहलोत सरकार की योजना कोई पढ़ावे को नहीं। अब देखो भाई यहाँ नहीं पढ़ाया तो इसके पेपर क्या हो गया, हार्ड हो गया। हार्ड हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ इंदिरा रसोई योजना के बारे में पूछ रहे हैं, तो कहीं न कहीं पेपर को लॉटरी सिस्टम से निकाला तो पूरा इधर उधर पर उलट फेर करके निकाला है। हम कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे अपन बात करें, ये देखो वर्गीज कुरियन के बारे में पूछ लिया यहाँ पर। हम ये ऐसे सवाल अगर सब में आते तो सभी बच्चे कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं बात करूँ पिछोड़ा झील के बारे में, अब किसी में तो झीलों का पानी का उल्लेख ही नहीं दिया है। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में नदियों के बारे में पूछा है, एक में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछ लिया, एक में गंगा नदी में, एक में राजस्थान की सोम नदी के बारे में पूछा है। थर्ड शिफ्ट में कहीं पे नदियों का उल्लेख ही नहीं मिल रहा है। तो भाई थर्ड शिफ्ट वाले को भी नदियाँ एक इजी चैप्टर है, हर कोई करने की चांस करता है। भाई मैं भी नदियाँ कर ला, तो नदी हर कोई करने की पूरी संभावना रखता है। नदी है, भौतिक प्रदेश है, हिमालय है, ऐसे तो हर कोई करता है। पर यहाँ से अगर आपने दिए ही नहीं पेपर तो क्या करेगा? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है भाई? उसमें भी ऐसे कोई डाल देते हैं, राजस्थान का जहाज किसे कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज क्या कहते हैं। राजस्थान का एक में डाला, फोर्थ शिफ्ट में राज्य पुष्प के बारे में, थर्ड शिफ्ट में आप में डाले ही नहीं है। और थर्ड शिफ्ट वाले तो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं कि भाई हमारा पेपर बहुत हार्ड था। तो वाकई में थर्ड शिफ्ट का हार्ड था। थान लोगों ने गर्व रहना चाहिए कि थर्ड शिफ्ट रो पेपर दे आया हो। न्याय सबके साथ होगा। नॉर्मलाइजेशन होना तय है, पर नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे? औसत निकालते हैं ना अपन, औसत। तो आपका एक एवरेज निकाला जाएगा कि पेपर का एवरेज कैसा था, कितने विद्यार्थियों ने कितने क्वेश्चन अटेंड किया, और उसके अकॉर्डिंग वास्तव में पेपर हार्ड था या नहीं था, उसके अकॉर्डिंग नंबर बढ़ेंगे। बात तो हुआ कि वह होगी फर्स्ट शिफ्ट वाले को रोना वही होगा फिर कि भाई मारे तो बढ़िया को नहीं, यहाँ भाई बढ़ेगा। इसका मतलब ये तो 40% की बात थी, पर जब मेंस के एग्जाम आप ऐसे करोगे, मेंस के एग्जाम में तो 40% वाला सिस्टम रहेगा नहीं। यहाँ तो 40 सिस्टम है तो कोई बात नहीं थे, चला ले जो 40 सिस्टम यहाँ पर अपन चला लेंगे। जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी का आया था, थर्ड शिफ्ट में कहीं पे भी नदियों का नहीं था। यहाँ पर देखो ये नीली क्रांति के बारे में यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछ रखा है। राजस्थान पूरे देश निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऊन का। अब तो ऐसे ऐसे जब आप सवाल पूछते हो तो दूसरी शिफ्ट में भी थोड़े बहुत इजी डालना चाहिए, ताकि राजस्थान के 40% कवर हो जाए। फिर भी किसी के नहीं आया तो इसका एक ही सिस्टम है भाई, नॉर्मलाइजेशन। क्या है? नॉर्मलाइजेशन इसका सिस्टम है। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, जिसके भी पेपर हो गया है, थर्ड शिफ्ट का पेपर थोड़ा हार्ड था 28 तारीख का, मतलब थर्ड शिफ्ट का मतलब 28 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा हार्ड था। फोर्थ 28 तारीख का दोनों पेपर में थोड़ा, फोर्थ का फिर भी थोड़े बहुत काफ़ी क्वेश्चन ईजी हुए थे। तो कहीं ना कहीं अब किसी का हार्ड था। पहले तो आप ये बताओ कि आपका पेपर इजी था या हार्ड था, कमेंट करके बताओ, ताकि हमें भी पता चले। और कौन सी शिफ्ट का था ये भी कमेंट करना। अब मैं कह रहा हूं कि जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर आया था ना, वो पेपर बन रखा है सीईटी 10+2 का। इन्होंने सिलेबस को मद्देनजर रखा ही नहीं है। आप सिलेबस के ऊपर दिमाग मत लगाना, मैं अभी भी कह रहा हूं। जैसे जनरल साइंस में आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन बन रहे थे, तो आप क्या करें, मैं अभी भी बता देता हूं, हूबहू पेपर आएगा सीईटी 10+2 का। क्योंकि सीईटी 10+2 के सिलेबस के क्वेश्चन हैं वो ग्रेजुएशन में पड़े हैं। इसका मतलब इन्होंने दोनों के पेपर पहले ही बना रखे हैं। इस बात को नोट कर लेना आप, इस बात को नोट कर लेना, आप दोनों पेपर पहले बना रखे हैं। अब ये ग्रेजुएशन लेवल का था, जिसने ग्रेजुएशन दिया उसको 10+2 भी देना है, ये तय है। और पेपर का पैटर्न यही रहेगा, इर्द गिर्द यही सवाल पूछे जाएंगे। और मैं अभी भी कह रहा हूँ हूबहू ये पेपर मिलने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों साथ में बनाया, एक ही पेपर बनाया है। बस लॉटरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लॉटरी। अब क्योंकि देखो इन्होंने सीईटी 10+2 का यहाँ पर कैलेंडर जारी कर दिया है। सीईटी 10+2 के अंदर 3 दिन एग्जाम कराएंगे, 22, 23, 24 का। तो इसका एक कैलेंडर जारी कर दिया इन्होंने, यानी कि टोटल 6 शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो 6 शिफ्ट में होगा तो ऑलरेडी पेपर यही रहेगा आपके। जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है ना, वो का वो रहेगा। ग्रेजुएशन लेवल के जितने पेपर हैं उसको अच्छे से एनालाइज कर दो। 10+2 के अंदर आपके स्कोर की गारंटी बढ़ेगा, क्योंकि पेपर बन चुका है, यही पेपर है, इसी का लॉटरी सिस्टम निकलेगा।
तो इनका अब आपने देख लिया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ये उठा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन उठा रहे हैं, नीति आयोग के बारे में हो, योजना आयोग के बारे में हो, किस प्रकार से क्वेश्चन उठा रहे हैं। अब जैसे अपन बात करें, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जिसको टारगेट करके बनाया गया था। आरबीआई के बारे में पूछा गया था, नीति आयोग के बारे में पूछा गया था, इंदिरा गांधी नहर के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, आज़ाद हिंद फौज के बारे में क्वेश्चन बने थे। यहाँ अपन बात करें जवाहरलाल नेहरू हैं, इनको टारगेट करके क्वेश्चन बनाए गए थे। लोकायुक्त से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, महिला प्रथम राज्यपाल, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, यानी कि विविध आता है ना, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने थे। हिमालय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने थे आपके। नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछा गया है, रेड पांडा कहाँ पाया जाता है, गोल्डन लंगूर कहाँ पाया जाता है। तो आप समझे इस बात को, यानी कि आपको टॉपिक पता चल गया है कि इर्द गिर्द कहाँ से सवाल बन रहे हैं। अब आपको कोई गलती नहीं करनी है। 10+2 में हूबहू पेपर आएगा, क्योंकि पेपर पहले ही बन चुका है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। ग्रेजुएशन का और 10+2 का इन्होंने एक ही पेपर बनाया है और वही पेपर आपको मिलेगा, सेम ये का ये इसी कंडीशन में मिलेगा, सेम मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन होनाते हैं, अब किसका कैसे होगा। थर्ड शिफ्ट का थोड़ा पेपर हार्ड लगा था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो देखने को मिले थे, थोड़े बहुत ज़्यादा हार्ड थे। बाकी का 40% आप सबका आ जाएगा, क्योंकि लगभग राजस्थान जी के ऐसा डाला है, जैसे जनजातियों का डाला, शेर जनजाति हो, कंजर जनजाति हो, अच्छे सवाल डाले हैं जो विद्यार्थियों ने पहली बार पढ़े हैं शेर जनजाति के बारे में। ऐसा तो पेपर का लेवल भी था, पर अब आपको 40% लाने हैं। अब काफ़ी विद्यार्थी हैं कि सर हमारे 40% भी आने वाली उम्मीद कम है, ठीक है ना। थाने में कोई नीचे कमेंट भी करा, हमारे तो 130+ आइडिया है, फैंकोलॉजी नहीं करनी है भाई, सीरियस मैटर है। थे 127 अटक नहीं आवे था, आखिर आंसर की आयोजन थे 90-87 मत जा लो, ठीक है ना, 90 तक 100 तक सबसे ज़्यादा ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मान लीजिए आपके सीटी में 40% नंबर आ रहे हैं, सबसे बेस्ट है। नहीं आ रहे तो भी क्या करना है, नहीं आ रहे तो हो सके कोई कारणवश से आपका दिमाग सही नहीं था, आपका दिन नहीं था, आपने पढ़ा वो एग्जाम में नहीं आया, या जिसने आपको पढ़ाया वो नहीं आया होगा, कुछ भी हुआ है, तो सीटी 10+2 तो देनी है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन का है वो 10+2 का भी देगा। 10+2 में ये का ये पेपर आएगा, सेम का सेम पेपर, मैं अभी भी कह रहा हूँ। एक बार ही अच्छे से तैयारी कर लो, ढंग की तैयारी कर लो भाई। हाँ, अगर कोई थान लगे कि भैया सीईटी नहीं या फांसी बन गई है, माँ के ना तो इनको पेपर लेवल समझ में आवे, नहीं कोई बात है, तो आप लोगों के अगर किसी भी विद्यार्थी के, मैं अभी भी कह रहा हूँ, किसी भी विद्यार्थी के अगर 11-12 के अंदर, कहीं भी बात करते हैं अपन, कोई भी विद्यार्थी हैं जिसके अगर 11th और 12th में, कोई भी विद्यार्थी हैं जिसके 11th और 12th के अंदर, इधर तो मैं साइंस का मतलब विज्ञान की बात करूं, जिसके अंदर पीसीएम और पीसीबी, अगर आपके मैथ हो या फिर बायोलॉजी हो, पीसीएम हो या फिर पीसीबी हो, दोनों ही चलेगा। और मतलब 12th के ले लो आप सीधे 12th में अगर आपके साइंस में पीसीएम और पीसीबी हो, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन एक वैकेंसी है, आप उसके मत चूकना, मैं अभी भी कह रहा हूँ। एक जिसके 12th के अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो, यानी कि जिसके 12th में भूगोल सब्जेक्ट हो, क्या हो भाई, भूगोल सब्जेक्ट हो, उनके लिए भी ये स्वर्णिम अवसर है। क्या है सर कि इन 12th लेवल के दोनों एग्जाम के अंदर, 12th लेवल का ही ये एग्जाम है, एक भूगोल सब्जेक्ट और एक विज्ञान, यानी कि अगर आपके 12th में पीसीएम या पीसीबी था या फिर आपके भूगोल थी, तो आपके लिए लैब असिस्टेंट की एक वैकेंसी आ रही है, बहुत ही शानदार, जो सीईटी से इर्द गिर्द भी नहीं है। तो लैब असिस्टेंट आप एक अच्छी वैकेंसी है जिसको टारगेट कर सकते हो। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट हैं तो उसमें कोई लफड़ा न कोई झंझट, सीधा एग्जाम दिया, सीधी नौकरी, मैं अभी बता देता हूँ भाई। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे राजस्थान जी के इस बार पूछा गया था, मैंने तो हूबहू सारे के सारे फोटोज डाले थे, कहाँ से पेपर बना था, किस प्रकार से बना था। तो मैं राजस्थान जीके के अंदर बात करूँ, एक राजस्थान इतिहास हो या फिर राजस्थान कला संस्कृति हो और या फिर राजस्थान की भूगोल हो, एक बार में ही आप पढ़ लो अच्छे से, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं हो, ताकि इस प्रकार से और इसी प्रकार से इंडिया का ही पढ़ना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बातें आप लोगों के लिए, राजस्थान के कंप्लीट नोट्स मैंने पहले का पढ़ लो, मैंने हूबहू सारे स्क्रीनशॉट लेकर आपको बता दिए हैं कहाँ से पेपर बना, वीडियो डाल रखा है यूट्यूब के ऊपर, आप देख लेना जाकर, अभी तक नहीं देखा है तो। एक एक लाइन उठा कर डाल रखी है, ठीक है ना। मात्र 599 रुपये में अभी ये नोट्स हैं, आपको घर तक पहुंचा दिए जाएंगे।
और लैब असिस्टेंट की जो मैं बात कर रहा था, ये देखो ये एक तो उम्मीद बैच है और एक विजय बैच है। ज्योग्राफी वालों के लिए विजय बैच हमने डाल रखा है और उम्मीद वालों के लिए, साइंस वालों के लिए उम्मीद बैच डाल रखा है। दोनों बढ़िया बैच हैं, अभी जस्ट स्टार्ट हुए, रनिंग बैच हैं, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपके 11th-12th में है तो ये बहुत ही शानदार। अगले महीने आने वाले महीने में लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो देर किस बात की है। CET 10+2 के लिए अब आपके पास 1 महीना है, अच्छे से तैयारी करो। हम भी अब नवरात्रा के अंदर वापस सारी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं। अच्छा, एक कमेंट करना ताकि हम एनालाइज कर सके और आप लोगों को वापस एक वीडियो लाकर बता सकते हैं आपका CET में कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था और हार्ड था या कितना था और आपका स्कोर कितना हो रहा है, जरूर बताइएगा। जय हिंद साथियों।